गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड यू आर वाचिंग गौरी सर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तारोस रिवॉर्ड। रिवॉर्ड यानी होता है गिफ्ट, इनाम। आपको भी कभी रिवॉर्ड मिला है मुझे बताइए, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको न्यू न्यू वीडियोस मिलते रहें। और उससे पहले मैंने 2 वीडियो पहले डाल दिए हैं, उनको भी जाकर देख लीजिएगा। ओके स्टार्ट नाउ। बिफोर यू रीड यानी कि आपके पढ़ने से पहले, दिस इज अ स्टोरी अबाउट, ये एक स्टोरी है यानी कि एक कहानी है। अबाउट यानी के बारे में। अ थॉटफुल जो बहुत ज़्यादा सोचता है, एंड लविंग सन और एक बहुत प्यारे बेटे के बारे में कहानी है। यानी कि ये कहानी आपकी भी हो सकती है, क्योंकि आप भी तो आप अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हो ना। ही वर्क्स हार्ड, वो बहुत काम करता है। टू फुलफिल यानी पूरी करने के लिए। हिज पेरेंट्स विशेस, अपने मम्मी पापा की इच्छाएं पूरी करने के लिए, विश पूरी करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है, मेहनत करता है। एंड गेट्स और पाता है, सम यानी कुछ अनएक्सपेक्टेड, जिनकी वो उम्मीद भी नहीं कर सकता है, जिनकी आशा भी नहीं कर सकता है, वो चीज़ें मिल जाती है। क्या मिल जाता है? कोई खजाना मिल जाता है क्या? अरे दोस्तों, उसी को देखने के लिए हम पढ़ रहे हैं तारोस रिवॉर्ड। अब देखो तारोस रिवॉर्ड, इसके अंदर आपको एक अपोस्ट्रोफी एस दिखाई दे रहा है। इसका मतलब होता है कायकी, यानी कि तारों का रिवॉर्ड। रिवॉर्ड यानी होता है गिफ्ट, पुरस्कार, इनाम। अगर आपको भी मिला है तो मुझे बताइए। ओके स्टार्ट। A young woodcutter named तारो, एक जवान लड़का था वुड कटर, जो हमेशा लकड़ी काटता था, कट 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 कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटा करता था। उसका नाम था तारो। क्या नाम था? तारो, जिसकी हम कहानी पढ़ने वाले हैं। lived with his mother and father on a lonely hillside, जो कि रहता था, कहाँ रहता था, किसके साथ रहता था? विथ यानी के साथ, मदर एंड फादर, मम्मी और पापा के साथ रहता था। ऑन अ लोनली हिल साइड, यानी कि एक ऐसी हिल साइड, ऐसी पहाड़ी की तरफ जहाँ पर और कोई नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ तारो, तारो के पापा और तारो की मम्मी। ऑल डे यानी कि पूरा दिन। ही कब्ड वुड इन द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर से पूरे दिन भर वो क्या करता था? लकड़ियाँ काटा करता था, वुड काटा करता था। कप यानी होता है काटा, कट 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 कट, ठीक है। ही दाउ ही वर्कड वेरी हार्ड, ये वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ आपके लिए। बट ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, लेकिन उसे बहुत कम पैसा मिलता था। जैसे कि आप मुझे बहुत कम लाइक कमेंट शेयर करते हो, उसी तरीके से वो भी था। दिस मैड हिम सैड, ये उसे दुखी कर देता था, परेशान कर देता था, जैसा कि मैं हो जाता हूँ जब आप मुझे लाइक कमेंट शेयर नहीं करते हैं। और अभी भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक तो कर दीजिए। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थॉटफुल लड़का था, मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा सोचता था, इसलिए उसको दुख होता था। एंड वॉन्टेड, और वो चाहता था, टू गिव यानी देना, हिज पेरेंट्स के माता पिता को, यानी मम्मी पापा को, मॉम डैड को, एवरीथिंग यानी सब कुछ, दे नीडेड, जो जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनकी नीड है, उन सबको पूरी करना चाहता था। ये था तारो। जैसा कि आप भी एक टाइम पर तारो बनने वाले हो। वन इवनिंग, एक शाम की बात है, एक शाम की बात है। क्या बात है? चलो आगे बढ़ते हैं। When Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, जब उसके पापा और मम्मी, यानी फादर पेरेंट्स यानी होता है पापा और मम्मी, जब एक कॉर्नर पे बैठे हुए थे, उनके हट यानी एक झोंपड़ी के कॉर्नर पे बैठे हुए थे, जैसे कि मैं बैठा हुआ हूँ कॉर्नर पर, उसी तरीके से। A strong wind began to blow, एक strong यानी तेज भारी, वाइंड यानी होता है हवा की लहर, बिगेन टू ब्लो यानी बहनी शुरू हुई, एक तेजी करके हवा के फराटे फूं करके आ गए। इट विसल्ड थ्रो, उसका विसल्ड यानी सीटी की तरह जो थ्रो था ना, द क्रैक्स ऑफ द हार्ट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, उसके अंदर से जो हवा उसने सबको कोल्ड कर दिया, यानी कि ठंडा कर दिया। सडनली यानी कि अचानक से,
तारो's father said, तारो के पापा ने कहा, क्या कहा? I wish I had a cup of shake. मेरी इच्छा है कि मेरे पास एक शेक हो। शेक क्या होता है? कि सब पीने की कोई अच्छी ड्रिंक, जैसे कि बादाम शेक हो गया, बनाना शेक हो गया, उस टाइप का उनको शेक चाहिए था। ये एक जापानीज शेक है। इट वुड वार्म मी, वो मुझे गर्म कर देगा, मेरे अंदर आग पर लगा देगा, मुझे गर्म कर देगा। एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और वो मेरा जो ओल्ड हार्ट है, मतलब मेरा जो बूढ़ा सा दिल है ना, उसको पूरा का पूरा क्या कर देगा? गुड कर देगा, अच्छा कर देगा, अच्छा। वाओ, दिस मेड तारो सैडर देन एवर, उससे उसने तारो को दुख हो गया, आहा बहुत ज्यादा दुख हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, वो जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक थी, यानी कि दिल को गर्म करने वाली जो ड्रिंक थी, पीने की चीज थी ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगी थी। अब बेचारा तारो मेरी तरह वो कहाँ से लेके आता, इसलिए उसको मिला ही नहीं। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, अब वो सोचने लगा मैं कैसे 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 करके मैं ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। मोर मनी गेट यानी प्राप्त करना होता है, मैं कैसे ज़्यादा पैसे प्राप्त कर सकता हूँ। ओह, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से पूछा मैं कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, कैसे 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 कैसे। आप भी सोचते होंगे ना कि हम भी मम्मी पापा को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा कर और उनको खुश रखेंगे। हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं कैसे थोड़ा सा शेक, थोड़ी सी चुस्की भरा शेक कैसे मैं मेरे पापा के लिए, बेचारे बूढ़े पापा के लिए कैसे लेके आऊँगा। सोचो कैसे लेके आएंगे वो, देखते हैं। He decided to work harder than before, उसने डिसाइड किया, उसने निश्चय कर लिया, उसने सोच लिया कि वो वर्क करेगा, यानी कि काम करेगा। हार्डर देन बिफोर, हार्डर यानी ज़्यादा 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 कठिन, बिफोर यानी पहले, देन पहले से ज़्यादा कठिन काम करेगा। मान लो वो 1 घंटा काम करता था तो अब 2 घंटे करेगा, बट वो तो लविंग और थॉटफुल सन तो पहले से ही था, वो पहले ही 7-8 घंटे काम करता था। मान लो उसने सोच लिया कि मैं 10 घंटे काम करूंगा। ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू फॉरेस्ट। अब क्या हुआ, अब तारो बेड पर से उठ गया है और अर्लियर देन यूजुअल, जितना कि वो मतलब सुबह जल्दी उठता ही है, वो 5 बजे तो उठता ही था, आज 4:30 बजे उठ गया है। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और वो फॉरेस्ट की तरफ यानी कि जंगल की तरफ निकल गया। या जंगल आ गए हैं। एक कव्ड एंड कट, कव्ड एंड कट, वो कप करता गया यानी कि टुकड़े करता गया और काटता गया, टुकड़े करता गया और काटता गया, जैसे कि एक काटता गया, लकड़हारा काटता है, वो एक लकड़हारा ही था। एज द सन क्लेम्ड, जैसे ही सूरज ऊपर चढ़ा, सर के ऊपर सूरज आ गया, मेरे ऊपर नहीं, मतलब उसके सर के ऊपर। एंड सून ही वॉज वार्म, और सून यानी जल्दी, ही वॉज सो वार्म, वो बहुत ज़्यादा वार्म हो गया, यानी कि गर्म हो गया, उसको पसीना छूटने लग गया, इतना गर्म हो गया। दैट ही हैड, इसलिए ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, इसलिए उसको अपना जैकेट उतारना पड़ा। नहीं नहीं, मैं अपना शर्ट नहीं उतार रहा हूँ, आप गलत सोच रहे हो। His mouth was very dry, उसका मुंह बहुत ज़्यादा सूख गया है, मेरा भी मुंह सूख गया है, लेकिन मैं आपको पढ़ा करूँगा। And his face was wet with sweat, स्वीट यानी ओनली मीठा नहीं होता है, मधुर नहीं होता है, स्वीट का मतलब है पसीना। उसका जो फेस था, उसका जो चेहरा था, वॉज वेट यानी गीला हो गया, विथ स्वीट, पसीने से पूरा का पूरा गीला हो गया। मेरे तो पसीने ही नहीं आ रहे हैं क्योंकि मेरे फैन चल रहा है। और सोचने लग गया, माय पुअर ओल्ड फादर ही थॉट, उसने सोचा मेरे बेचारे बूढ़े पापा, बूढ़े पापा अरे जिंदा है, बस वो ऐसा सोच रहा था, उनको चीज कैसे दें। इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज, अब वो सोच रहा है कि सिर्फ जितना मैं गर्म हुआ हूँ उतने के उतने अगर वो गर्म हो जाते हैं तो मज़ा ही आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा।
एंड विच वॉज बिगेन टू कॉप इवन फास्टर। अब वो और ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा तेजी से काटने लग गया, कप करने लग गया। थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी, वो सोचने लग गया मुझे एक्स्ट्रा मनी कमाना है, ज़्यादा पैसा कमाना है, ज़्यादा धन कमाना है। ही मस्ट अर्न, उसको इतना तो कमाना ही था। टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, यानी कि उस बूढ़े आदमी की जितनी भी हड्डियां थी उनको गर्म करने के लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना था। Then suddenly तारो stopped copying, फिर अचानक से तारो ने कपिंग करना बंद कर दिया, काटना बिल्कुल ही बंद कर दिया। क्या हो गया, क्या हो गया? What was that sound? वो क्या साउंड है, क्या आवाज है? सुनो तो सही, आवाज क्या है? What was sound he heard? वो जो आवाज उसने सुनी वो आवाज किसकी थी, किसकी थी, किसकी थी? Could it be, वो हो सकती थी। Could it possibly, पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है, पूरी की पूरी संभावना है। Be rushing water, यानी बहते हुए कल कल करते हुए पानी हो सकता था। तारो कुड नॉट रिमेम्बर, तारो को याद नहीं था। एवर सीइंग, यानी कभी भी देखा हुआ। और हियरिंग, यानी कि हाँ बिल्कुल सही, सुना हुआ। और रशिंग स्ट्रीम, एक बहते हुए झरने के बारे में सुना, उसे कभी याद ही नहीं था, एक स्ट्रीम के बारे में याद ही नहीं था। इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट यानी जंगल का जो पार्ट है, जो हिस्सा है, उस हिस्से में तो कभी उसने सुना ही नहीं क्या कोई पानी भी बहता है इधर। उसने नहीं सुना था। आपने सुना था क्या? अच्छा नहीं सुना आपने भी, ओके। ही वॉज थर्स्टी, वो बहुत बेचारा बहुत प्यासा हो गया, बहुत ज़्यादा प्यासा हो गया। द एक्स, एक्स, अरे हाँ वही एक्स यानी कुल्हाड़ी। ड्रॉप्ड आउट, यानी गिर गई। ऑफ हिज हैंड्स, के हाथों से, बेचारे के हाथों से गिर गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, थक गया था बेचारा। एंड ही रैन इन डायरेक्शन ऑफ द साउंड, जहाँ पर उसकी आवाज़ आ रही थी, आवाज़ आ रही थी, वो वहाँ से रैन हो गया, यानी कि दौड़ गया उस दिशा के अंदर, उस डायरेक्शन के अंदर जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। तारो सा अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, तारो ने सा क्या यानी कि देखा, अ ब्यूटीफुल यानी बहुत सुंदर, लिटिल यानी छोटा सा, वाटरफॉल यानी पानी का झरना, हिडन यानी छिपा हुआ, बिहाइंड अ रॉक, बिहाइंड यानी पीछे, उसने एक रॉक के, एक पत्थर के पीछे छिपा हुआ छोटा सा झरना देखा, छोटा सा बिल्कुल झरना देख लिया। नीलिंग, नीले, नी यानी होता है घुटना, नीलिंग यानी घुटनों के बल। एट अ प्लेस, उस जगह पर, वेयर द वाटर फ्लोड क्विकली, जहाँ पर पानी बिल्कुल धीरे धीरे बह रहा था, वहाँ पर पहुँच गया। एंड ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड, उसने अपने हाथों में थोड़ा सा लिया, थोड़ा सा लिया। एंड और पुट इट टू लिप्स, और अपने लिप्स पर रख लिया, होठों पर लगा लिया। Was it water? क्या ये पानी था? हैं? ये पानी था क्या? और was it shake? या ये शेक था, पानी था या शेक था? अब कंफ्यूजन में आ गया मेरी तरह। He tested it again and again, उसने टेस्ट किया again यानी फिर से फिर से फिर से, बार बार टच करता गया, मतलब टेस्ट करता गया, चखता रहा चखता रहा, अब तो चखता रहा। एंड ऑलवेज, और हमेशा, इट वॉज द डिलीशियस शेक, और हमेशा वो एक डिलीशियस शेक था, यानी कि बहुत ज़्यादा टेस्टी। डिलीशियस यानी होता है वेरी टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी, इतना कि आपके मुंह में पानी आ गया होगा, मेरे मुंह में तो आ ही रहा है। इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, वो ठंडे पानी की बजाय अच्छा अच्छा शेक दे रहा था, बार बार मज़ा आ रहा था, टेस्ट आ रहा था, अलग अलग टेस्ट आ रहा था। Taro quickly filled the pitcher he had with him. तारो ने फटाक से, क्विकली यानी तेजी से, फटाफट, स्पीड में, फिल्ड यानी भर लिया, द पिक्चर, वो बर्तन, वो पॉट भर लिया, ही हैड विद, जो कि उसके साथ में था, एक मटकी साथ में थी, उसको लेके भर लिया, उस बर्तन को भर लिया। एंड हरीड होम, और फटाफट दौड़ता 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 अपने घर पर पहुंच गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विथ द शेक,
और वो जो बूढ़ा आदमी था ना, डिलाइटेड, वो यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हो गया, उस शेख को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया, बहुत ज़्यादा उसे मज़ा आने लग गया या इंटरेस्ट आ गया उसको। क्या बताऊँ, मैं उसकी फीलिंग्स बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसकी जितनी खुशी मुझे थोड़ी हुई है, मुझे थोड़ी ला के दिया उसने शेख, मैं तो बस पढ़ा रहा हूँ। उन्होंने तो पढ़ा था और उन्होंने तो पिया था, तो उनको ज़्यादा टेस्ट आया होगा ना। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ लिक्विड, मतलब एक स्वेलो यानी कि एक घूंट की लिक्विड की, हे स्टॉप्ड शिवरिंग, उसका कंपी बंद हो गई, मतलब उसका कांपना कम हो गया, शिवरिंग बंद हो गई। एंड डिड अ लिटिल डांस, और उसने थोड़ा सा डांस किया, थोड़ा सा डांस किया इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और फ्लोर के बीच में थोड़ा थोड़ा डांस करने लग गया, भंगड़ा वाले इस टाइप से। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, उस दिन एक मेहमान, एक पड़ोसी, जो नेबर होते हैं ना पड़ोसी, वो रुक गए, मिलने के लिए रुक गए, विजिट करने के लिए रुक गए। तारोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड, तारो के पापा ने पोलाइटली यानी विनम्रता से, बिल्कुल प्रेम से, बिल्कुल प्यार से ऑफर किया, उनको बोला, प्रस्ताव रखा, ये ले लीजिए, हर अ कप ऑफ द शेक, उस शेक का एक कप दिया, थोड़ा सा आप भी टेस्ट कर लीजिए, चाय नहीं पिला के आप शेक पी लीजिए। अब देखो, वो जो नेबर था ना, वो एक लेडी थी। अरे सर, आपको कैसे पता चला वो लेडी थी? अरे ये देखो ना, हर आया हुआ है, अरे लेडी के लिए यूज होता है। द लेडी ड्रैंक इट ग्रिडीली, उस औरत ने बड़े ही बहुत ज़्यादा, मतलब ग्रिडीली यानी कि लालचपने से उसने पी लिया, और उसका मन कर रहा था और पी लूँ और पी लूँ और पी लूँ, लेकिन तारो के पापा ने एक ही कप दिया था, बेचारी क्या करती। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उस बूढ़े आदमी का थैंक यू बोल दिया, शुक्रिया कह दिया, धन्यवाद बोल दिया। देन यानी उसके बाद तारो ने बताया हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। अब बेचारा तारो मेरी तरह बोला, उसने बता दिया कि भाई मेरे को एक है ना बहुत ही जादुई वाटरफॉल मिल गया, यानी कि मैजिक वाटरफॉल मिल गया है, उसके बारे में सारी बातें बता दी, सारी कहानी बता दी। थैंकिंग देम, उनको थैंक यू बोलते हुए, फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, वो जो डिलीशियस यानी बहुत ज़्यादा टेस्टी तो था वो ड्रिंक, उसको थैंक यू बोलते हुए, शी लेफ्ट इन अ हर्री, वो बहुत तेज़ी से वापस लेफ्ट हो गई यानी कि चली गई। अरे मैं तो वापस आ गया हूँ, मैं नहीं गया हूँ कहीं पर भी। बाय नाइट फॉल यानी कि ना रात होने तक, शी हैड स्प्रीड, स्प्रीड यानी होता है फैलाना, फैलाना, मतलब हर जगह बांट देना, द स्टोरी थ्रू आउट द वॉल विलेज, अब रात तक उस लेडी ने पूरे गांव के अंदर उस स्टोरी को फैला दिया। और जैसा कि आप जानते हैं, लेडीज की तो आदत होती है इधर उधर सारी बातें घुमाने की। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स द वुड कटर्स हाउस, अब उसी शाम देर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन, प्रोसेशन कहते हैं जुलूस या कोई झुंड, या जो लाइन से लाइन टू लाइन आते रहते हैं ना वो, और विजिटर्स यानी मिलने वालों का, टू द वुड कटर्स हाउस, उस वुड कटर यानी कि तारों के घर में बहुत सारे लोग मिलने आ गए, एक एक करके मिलने आते रहे। इच मैन यानी प्रत्येक आदमी हियर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, पूरे के पूरे आदमियों ने उस वाटरफॉल की बात सुन ली। एंड टुक यानी ली यानी पिया, अ सिप ऑफ द शेक, सब ने एक एक घूंट उस शेक का पी लिया, सब ने पी लिया। एंड लेस देन एन, और एक घंटे के अंदर अंदर यानी एक घंटे से भी कम टाइम में, द पिक्चर वॉज एम्प्टी, पूरा पिक्चर खाली हो गया, पूरा का पूरा बर्तन खाली हो गया। अब क्या? नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड टू वर्क इवन अर्लियर देन मॉर्निंग बिफोर, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह तारो ने शुरू किया फॉर वर्क यानी काम करना शुरू किया, इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, वो जो पहले वाली जो सुबह थी ना
उससे भी जल्दी काम करना शुरू कर दिया। He carried with him the largest picture he wanted. उसके जितने भी जो पिक्चर खरीदे हुए थे, यानी कि जो मटके खरीदे हुए थे, उनमें से जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट था, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बड़ा था ना, वो साथ में लेकर आ गया। फॉर ही इंटेंडेड, उसने इंटेंड किया, यानी कि सोच लिया, इरादा कर लिया या प्लान बना लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, उसने सोचा सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं, या पूरा प्लान कर लिया कि सबसे पहले मैं वाटरफॉल के पास जाऊंगा, उस पानी के झरने के पास जाऊंगा। When he reached it, जब वो वहां पर पहुंचा, he found, उसने पाया, to his great surprise, all his neighbors there. उसने पूरे आश्चर्यचकित होकर देखा कि जितने भी नेबर्स है, यानी कि पड़ोसी है ना, वो सारे के सारे वहीं पर पड़े थे, वहीं पर इकट्ठा हुए हुए थे। They were carrying pictures, उनके पास में पिक्चर्स थे, जार्स थे, बकेट्स थे, जो जो चीजें थी, एवरीथिंग, यानी जो जो चीज दे कुड फाइंड, जो उनको मिल सकती थी, टू होल्ड द मैजिक सेक, जिसके अंदर वो मैजिक सेक को भर सकते थे, वो सारी की सारी चीजें वो लेकर आ गए। देन वन विलेजर, उसके बाद एक विलेजर, यानी एक गांव वाला, नेल्ट, यानी घुटनों के बल झुक कर, held his mouth under the waterfall to drink, उसने क्या क्या वाटरफॉल के अंदर अपने मुंह को हेल्ड कर दिया, यानी कि ठहरा दिया, ऐसे करके ठहरा दिया। he drank, उसने पिया, अगेन एंड अगेन, उसे बार बार पिया, बार बार पिया। and then shouted, और उसके बाद शाउट किया, यानी चिल्लाया एंग्रीली, वाटर, नथिंग बट वाटर, ये तो सिर्फ पानी है और कुछ नहीं, पानी है, पानी है, पानी है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, और दूसरे लोगों ने भी ट्राई की, कोशिशें की, मिन्नतें की, फरियादें की, बट देयर वॉज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन वहाँ पर कोई शेक नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्या था, ठंडा ठंडा पानी था, ठंडा ठंडा पानी था। We have been tricked, shouted the villagers, गांव वाले चिल्लाए कि हमारे साथ ट्रिक हुआ है, यानी कि हमारे साथ डिसीव हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ धोखाधड़ी है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। वेयर इज तारो, तारो कहाँ पर है, कहाँ पर है, ढूंढो तारो को, ढूंढो। लेट अस ड्रोन, ड्रोन कहते हैं पानी में डुबो के मारना है, मीन द वाटरफॉल, उसको यहाँ लाओ और इस वाटरफॉल के अंदर डाल के मार डालो। झूठी खबर देता है हमें, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे तो, उसको अभी दिखा ना, मार डालूंगा। बट तारो हैड बीन वाइस इनफ, तारो थोड़ा समझदार था, तो स्लिप बिहाइंड अ रॉक, वो उस रॉक के पीछे जाके ऐसे घुस के अंदर छिप गया, घुसकर छिप गया। When he saw how things were going, जब उसने देखा क्या क्या चीजें चल रही है, वो लेके छिप गया। He was nowhere to be found, nowhere to be found, और कहीं पर भी वो नहीं मिला। अब यार जिसकी मृत्यु होने वाली है या कोई उसको मारने वाला है, वो थोड़ी मिलेगा, वो तो छुप जाएगा ना। Muttering their anger and disappointment, मटरिंग यानी बकबक करना या चिल्लाते हुए, अनक्लियरली गाली गलौज करते हुए, देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट बोलते हैं निराशा। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, वो गांव वाले जितने भी थे ना, वो एक एक करके उस जगह से निकल गए। सब लोग तारो को गालियां दे रहे थे, बहुत बेकार आदमी है तारो, उसने हमें झूठी खबर दी और हमें काम से फ्री कर दिया। तारो कम आउट फ्रॉम हिज हिडिंग प्लेस, अब तारो निकल आया बाहर, उसकी जो हिडिंग प्लेस थी ना, जहाँ पर वो छिपा हुआ था, हिडिंग यानी फीडिंग प्लेस यानी छिपने की जगह, वहाँ से बाहर आया। वॉज इट ट्रू, क्या ये सच था? अब वो दिमाग लगा रहा, क्या ये सच था? ही वंडर्ड, वो चौंक गया। वॉज द सेक अ ड्रीम, क्या वो सेक वाली बात एक ड्रीम थी क्या, सपना थी क्या? अरे यार मेरा साथ ये चल कैसे हो गया, मेरे को बताओ तो सही कोई। वंस मोर यानी एक बार फिर, ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, एक बार फिर उसने थोड़ा सा वो लिक्विड यानी बूंदे ली और ऐसे होठों पर लगा दिया।
इट वॉज द सेम फाइन शेक, ये तो अभी भी शेक ही था, क्या बात है। टू द थॉटफुल सन, उस थॉटफुल सन के लिए तो अभी भी शेक ही था ना। द मैजिक वाटरफॉल गे, वो मैजिक वाटरफॉल है ना, देता है, गे यानी देता था। द डिलीशियस शेक, मतलब उस लड़के को डिलीशियस शेक देता था। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और बाकी जितने भी लोग थे उन सबको क्या देता था, ठंडा पानी, कोल्ड वाटर देता था। द स्टोरी ऑफ तारो, मतलब तारो की कहानी, एंड हिज मैजिक वाटरफॉल, और उसके जादुई झरने की कहानी रीच्ड यानी पहुंची द एम्परर ऑफ जापान, जापान के एम्परर के पास में, यानी कि सम्राट के पास में, राजा के पास में, किंग के पास में कहानी पहुंच गए। ही सेंट फॉर यानी होता है बुलावा, किसी को बुलाना। द यंग वुड कटर, उन्होंने यंग वुड कटर को बुलाया। एंड रिवॉर्डेड हिम, और उसको रिवॉर्ड दिए यानी कि इनाम दिए, गिफ्ट दिए, पुरस्कार दिए, पुरस्कृत किया। विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, कितने पीस दिए गोल्ड के, 20 पीसेस दिए यानी कि पूरे के पूरे 20 टुकड़े दे दिए सोने के। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, किस लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काइंड था, दयालु था, और गुड यानी अच्छा इंसान भी था, इसलिए उसको इतने सारे पैसे दे दिए, यानी कि 20 सोने के टुकड़े दे दिए। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro, और उसके बाद इस बहुत ज़्यादा सुंदर माउंटेन का नाम पड़ा तारो की सिटी, तारो का शहर, या मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन। दिस सेड द एम्परर, फिर एम्परर ने बोला, क्या बोला, वॉज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रंस, के जितने भी बच्चे हैं ना उनको इनकरेज होना चाहिए, मतलब उत्साह होना चाहिए। ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर इन ईमानदारी का एंड ओबे देयर पेरेंट्स, और माता पिता की ओबे करने वाले हो, आज्ञा मानने वाले हो। तो दोस्तों ये था अपना चैप्टर, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, मैं फेसबुक पर भी वीडियो अपलोड्स करता हूँ, उसमें भी देख लीजिएगा।